मुंडा जनजाति। दोस्तों, आज हम मुंडा जनजाति के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे मुंडा जनजाति का इतिहास, मुंडा संस्कृति, मुंडाओं के प्रमुख व्यक्ति और मुंडाओं की समस्याएं और मांगे आदि के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए और हाँ, यह वीडियो लाइक कर दें। मुंडा जनजाति का परिचय। मुंडा भारत का एक आदिवासी समुदाय है जो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के साथ साथ नेपाल व भूटान में रहते हैं। यह मुंडारी भाषा बोलते हैं। रोहिदास सिंह मुंडारी लिपि के आविष्कारक हैं। भारत में करीब 37 लाख मुंडा लोग निवास करते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में 51,000, नेपाल में 2,000, भूटान में 2,200 और अमेरिका में 500 लोग रहते हैं। मुंडा लोग मुख्यतः झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में रहते हैं। मुंडा शब्द का अर्थ प्रधान होता है। भारत में मुंडा अनुसूचित जनजाति वर्ग में वर्गीकृत हैं। त्रिपुरा में मुंडाओं को मूरा और मध्य प्रदेश में मुदास कहा जाता है। जीविका के लिए यह कृषि, शिकार, मछली पालन, पशुपालन और वन संसाधनों पर निर्भर है। यह अकुशल मजदूरों के रूप में भी काम करते हैं। वर्तमान में यह सरकारी नौकरियां खासकर भारतीय रेलवे व निजी क्षेत्रों में जाने लगे हैं। अब हम मुंडाओं का इतिहास जानेंगे। मुंडा आदिवासियों का इतिहास। मुंडा इतिहासकारों के मुताबिक मुंडाओं की उत्पत्ति भारत देश में ही हुई है। मुंडा लोगों की माने तो उनके अनुसार वह पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में रहते थे। बाद में वे गंगा और यमुना के तराई क्षेत्र में बेहद लंबे समय तक रहे। कैमूर के पहाड़ों पर मुंडा लोग 800 ईसा पूर्व के दौरान पहुंचे थे। शोधकर्ता डोल्टन के अनुसार मुंडा और उराव इटाका देश में कई वर्ष रहे। यह क्षेत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पड़ता है। डोल्टन के अनुसार मुंडा लोग इटाका देश में करीब 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक रहे। इसी समय काल में सोन नदी की एक सहायक नदी कर्मनाशा नदी की तराई में मुंडाओं ने आर्यों को युद्ध में हराया था। इसके बाद उन्हें बनारस की तरफ खदेड़ दिया गया। साल 1911 की मिर्ज़ापुर गजेटियर से यह जानकारी मिलती है। 600 से 400 ईसा पूर्व के दौरान मुंडाओं और उरावों को रोहतासगढ़ को चेरो लोगों के कारण छोड़ना पड़ा। इतिहास में मुंडा और उराव साथ साथ रहे। मुंडा जनजाति अपनी उत्पत्ति पिठोरिया गांव से भी मानती है। यहाँ आज भी मुंडाओं के अंतिम राजा मदरा मुंडा की प्रतिमा लगी है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा राजाओं का ही अधिकार था। मुंडाओं की शासन प्रणाली को मुंडा मान की प्रथा कहा जाता है। इस व्यवस्था में 7 पदाधिकारी होते थे, जिसमें गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता था। इसे प्रशासन लेने का अधिकार था। दूसरा डाकुआ यानी डाकिया, यह मुंडा का सहायक होता है। गांव को मिलाकर मुंडाओं के ऊपर मानकी होता है। मानकी का सहायक तहसीलदार होता है। इसके अतिरिक्त ठाकुर, दीवान, पांडे, बरकतदास, दरोगा, लाल मानकी, पनभरा, महतो और भूत खेता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुंडाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने उलगुलान आंदोलन किया था। सरदारी लड़ाई मुंडा आदिवासियों का एक राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था झारखंड में फिर से आदिवासी राज कायम करना। अब हम मुंडा आदिवासियों की संस्कृति जानेंगे। मुंडा आदिवासियों की संस्कृति। मुंडा पुरुष धोती पहनते हैं, जिसे तोलोंग कहते हैं। महिलाएं विशेष प्रकार की साड़ी पहनती है, जिसे 12 हथिया अथवा बारकी लीजा कहते हैं। मुंडा संस्कृति की सामाजिक व्यवस्था बहुत ही बुनियादी और सरल है। मुंडा लोग खेती करते हैं। वे माघ पराब, फाग, करम, बहापराब, सरहुल और सोहराई उत्सव मनाते हैं। मुंडा आदिवासी नृत्य को दुरंग और गीत को सुसुन कहते हैं। नगाड़ा पारंपरिक बजाने का यंत्र है। लोटा पानी सगाई की रस्म है। मुंडाओं में शादी का उत्सव 1 सप्ताह तक चलता है। अब हम दोस्तों प्रमुख मुंडा व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। प्रमुख मुंडा व्यक्ति। महाराज मदरा मुंडा। राजा मदरा मुंडा छोटा नागपुर के अंतिम मुंडा राजा थे।
राजा मदरा मुंडा की प्रतिमा पिठोरिया गांव में लगी है और मुंडा अपनी उत्पत्ति इसी गांव से मानते हैं। मदरा मुंडा के बाद छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में नागवंशी राजा फणी मुकुट राय का शासन रहा। महाराजा मदरा मुंडा के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में पिता सुगना मुंडा और माता कर्मी मुंडा के यहाँ झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सालगा गांव में और फिर गोफनर एवं जिलकल लुथार विद्यालय में हुई। बिरसा मुंडा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने मुंडाओं को एकत्र कर ब्रिटिशों के खिलाफ 1 अक्टूबर 1894 में अंग्रेजों को कर माफ़ी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के लिए कारावास की सजा हुई। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी किनारे मुंडाओं ने ब्रिटिशों को युद्ध में हरा दिया। बाद में कई आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जनवरी 1900 में डोमरी पहाड़ पर बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब अंग्रेजों ने कई औरतों और बच्चों को मार दिया। 1900 में चक्रधरपुर के जंगलों से बिरसा को गिरफ्तार किया गया। जेल में जहर देने की वजह से वे मारे गए। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को रांची के तकवा पहन टोली में हुआ था। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक और खिलाड़ी थे। वह उस संविधान सभा के सदस्य थे जिसने भारतीय संघ के नए संविधान पर बहस की थी। वे 1928 में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान भारतीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में ही भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता। बाद में वह आदिवासियों के हितों और मध्य भारत में उनके लिए एक अलग मातृभूमि के निर्माण के लिए एक प्रचारक के रूप में उभरे। भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने पूरे आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। 1939 में वे आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। 1940 में उन्होंने अलग राज्य झारखंड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा करी। छोटा नागपुर के आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा को मारंग गोम के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ महान नेता होता है। रामदयाल मुंडा का जन्म 23 अगस्त 1939 को हुआ। उन्हें आर.डी. मुंडा के नाम से जाना जाता है। वे एक भारतीय विद्वान और क्षेत्रीय संगीत प्रतिपादक थे। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2010 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे रांची विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्य थे। 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तुलसी मुंडा का जन्म 15 जुलाई 1947 को भारतीय राज्य ओडिशा में हुआ। वे ओडिशा के सामाजिक कार्यकर्ता है। ओडिशा गरीब आदिवासी लोगों के बीच साक्षरता फैलाने में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तुलसी मुंडा ने ओडिशा के लौह अयस्क खनन क्षेत्र में स्थानीय आदिवासी आबादी के बच्चों को शिक्षित करने के लिए अनौपचारिक स्कूल खोले। उन्हें प्यार से तुलसी आया यानी तुलसी बहन कहते हैं। मुंडा समुदाय की समस्या और मांगे। मुंडा आदिवासियों के विकास आज़ादी के इतने साल बाद भी सही से नहीं हो पाया। कई गांव ऐसे भी है जहां मूलभूत सुविधा बिजली भी उपलब्ध नहीं है। मुंडा लोगों की मांग है कि उन्हें राजनीति में उचित स्थान मिले, समाज का विकास हो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। आपको कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।